हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल एडू हेल्थ में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th साइंस का चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और आगे चल के आपके बहुत सिलेबस में इस चैप्टर को और डिटेल में बताया जाता है। तो हमें इस चैप्टर का सबसे पहले बेस समझना है कि क्या क्या चीज़ें हमें समझनी है। तो सबसे पहले जब इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो हमें क्या याद आता है, तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रिक सेल होता है। इलेक्ट्रिक सेल में कुछ चार्ज पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब आप सोचेंगे चार्ज पार्टिकल्स बनते कैसे होंगे, तो आप सीनियर क्लासेस से पढ़ेंगे कि चार्ज पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती है जिसकी वजह से सेल में वो चीज़ मौजूद होती है। तो इलेक्ट्रिक सेल इज़ मेड अप ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स, और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स का जब फ्लो होना शुरू हो जाता है तो हम बोलते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होने लगता है। द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो बेसिकली सेल इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स एंड द फ्लो ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। नाउ अगर आपने कभी सेल को देखा हो तो सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो सेल के ऊपर वाला हिस्सा जो आपको दिखेगा थोड़ा सा उठा हुआ होता है वो होता है उसका पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ऑलराइट, ये चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी है। सेल्स को बेसिकली आप देखेंगे तो कैसे उसको जोड़ा जाता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक और चीज़ हमें समझनी है कि कैसे कनेक्शन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी। अगर किसी भी सेल को दो या दो से ज़्यादा सेल्स को आप इन सीरीज़ या पैरेलल में लगाएंगे तो उसे हम कहते हैं कि आपने बैटरी इंस्टॉल कर दी है उस इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में। ठीक है, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में बैटरीज़ का यूज़ किया जाता है। तो सिर्फ उसमें एक सेल से काम नहीं चलता, दो या दो से ज़्यादा सेल जब लग जाते हैं तो उसे हम कहते हैं बैटरी। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। बैटरीज़ को सीरीज़ में भी लगाया जाता है और उसको पैरेलल में भी लगाया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ बेसिकली कंप्लीट पाथ ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक पाथ की ज़रूरत होती है, उसी को हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट बन चुका है। ओके, जो भी क्लोज, इसलिए एक कंडीशन होती है कि उसके कंप्लीट पाथ होना चाहिए। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसकी कंपोनेंट्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है सेल या बैटरी, जिससे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी वजह से वो सर्किट शुरू होगा। फिर उसमें होना चाहिए एक स्विच, एक होना चाहिए सप्लाई, और एक और चीज़ कनेक्टिंग वायर। तो ये चार चीज़ों से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है। उस कंप्लीट पाथ में ये चार चीज़ें होनी ही चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल लें तो हमारे घर में होता है फ़ैन, है ना। आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस हो उसको भी देख सकते हो। तो उसमें आप देखोगे कि इसे हम कहते हैं लोड, जो कि चीज़ चलेगी या वर्क करेगी इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से। एक होता है उसमें स्विच, एक चीज़ होती है उसमें सप्लाई जो मेन कनेक्शन जहाँ से आता है उसे हम कहते हैं सप्लाई, और स्विच तो आप जानते हैं ऑन किया ऑफ़ किया वो स्विच में आ जाता है। अब इन्हीं सब तीनों चीज़ों को एक वायर जोड़ के रखता है, इसी वायर को हम कहते हैं कनेक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर में देखा जाए तो कॉपर का यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कॉपर में कुछ क्वालिटीज़ होती है, जैसे उसकी कंडक्टिविटी, यानी वो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ऑलराइट, उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है, यानी कॉपर को एज अ वायर भी एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो इसलिए हम कहेंगे कि उसकी डक्टिलिटी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। रेजिस्टेंस कम है यानी उसमें जो करंट है वो बहुत ईजिली फ्लो हो सकता है। रेजिस्टेंस एक पावर होती है जो करंट को रोका जाता है। ओके, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो कॉपर में करंट को रोकने की क्षमता बहुत ही कम होती है, इसलिए करंट बहुत ईजिली फ्लो कर पाता है। ये कुछ चीज़ है जिसकी वजह से कॉपर को एज अ कनेक्टिंग वायर यूज़ किया जाता है। वैसे तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट कॉपर में कुछ और स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से एज अ कॉपर को एज अ कंडक्टिंग वायर यूज़ किया जाता है। तो ये होता है हमारा लोड, ये स्विच, ये सप्लाई और ये कनेक्टिंग वायर। अगर हम बात करें स्विच की, स्विच जब ओपन होता है, जब ऑन कर देते हैं तो जो कंप्लीट सर्किट है वो क्लोज़ हो जाता है ना। जब सर्किट पूरी तरीके से क्लोज़ हो जाएगा तभी जो है वो करंट पास हो पाएगा।
और अगर आप स्विच को ऑफ़ कर देते हो तो सर्किट वहीं टूट जाता है। सर्किट टूट जाता है यानी उसमें करंट का फ्लो बंद हो जाता है। इसलिए स्विच ऑन करने पे ही आपका फ़ैन चलता है, स्विच ऑफ पे फ़ैन बंद हो जाता है। क्योंकि कोई चीज़, कोई बल्ब है, उसको भी ग्लो करने के लिए, फ़ैन को भी चालू करने के लिए सर्किट का क्लोज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्किट क्लोज़ ही नहीं होगा तो कैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? तो क्लोज सर्किट में ही इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो सकता है और तभी आपका फ़ैन भी चलेगा। अगर सर्किट आपने ऑफ़ कर रखा है, स्विच को ऑफ़ कर रखा है, यानी वो सर्किट ओपन है। ओपन सर्किट में कभी भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो इस चीज़ को एक और बार समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्विच ऑफ रहेगा यानी ओपन सर्किट है, सर्किट पूरी तरीके से खुला हुआ है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होता। स्विच ऑन है यानी सर्किट क्या है, क्लोज है, तो यहाँ पे करंट पास होने लगेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में है। स्विच ऑफ यानी ओपन सर्किट, करंट फ्लो नहीं होगा। स्विच ऑन यानी क्लोज सर्किट और यहाँ पे फिर करंट फ्लो होने लगेगा। अब एज अ सिंबल इसे देख लेते हैं। ये है सेल, ओके, और ये है स्विच, ये है बल्ब। ये स्विच का सिंबल है, आपको ध्यान रखना है। स्विच का सिंबल कब है? जब स्विच ऑन है, यानी पूरी तरीके से आप देखो कवर है ना, कंप्लीट एकदम क्लोज सर्किट आपको ही दिखेगा। और इसी में देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा जो सिंबल है वो लाइंस क्या है, ऊपर की तरफ है। ये पूरा सर्किट क्लोज नहीं है, मतलब यानी स्विच ऑफ है। और जब भी स्विच ऑफ है यानी सर्किट ओपन है तो यहाँ पे बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे स्विच ऑन है, सर्किट क्लोज है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो करने लगा। ये सेल का सिंबल है। ये जो ऊपर वाली जो लॉन्गर लाइन होती है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, और जो आपको छोटी लाइन दिख रही है यहाँ पे ये है नेगेटिव टर्मिनल। अगर मैं बोलूँ कि आपको बैटरी का सिंबल बनाना है तो आपको ध्यान रखना है, बैटरी आप कुछ दो से ज़्यादा सेल्स का यूज़ किया जाता है, तो आप ऐसे 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 आपको बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि ये जो है नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल जो होता है ना सेल का, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये नेगेटिव टर्मिनल है, छोटी वाली लाइन, ये किससे कनेक्टेड है? ये बड़ी वाली लाइन यानी पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। बैटरीज को इस हिसाब से कनेक्ट किया जाता है। आप नेगेटिव को कभी नेगेटिव या पॉजिटिव को कभी पॉजिटिव के साथ नहीं जोड़ सकते। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से ही जुड़ सकता है, तभी सही सर्किट काम करेगा और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विच ऑन का क्या सिंबल है, सेल का क्या सिंबल है, बैटरी का क्या सिंबल है, बल्ब ग्लो कर रही है तब क्या सिंबल है, बल्ब का क्या सिंबल है, ना ग्लो करे तो क्या सिंबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो टेबल जो आपको गिवन है टेक्स्ट बुक में वो आपको बहुत ध्यान से सिंबल्स को याद करके रखना है। तो अब हम समझते हैं ऐसी क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करने लगता है। कुछ तो चीज़ होती होगी इस बल्ब में जिसकी वजह से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, वो एमिट होने लगा। तो यहाँ पे जो चीज़ होती है उसी को कहते हैं हम फिलामेंट। बल्ब के अंदर आप देखेंगे तो एक हल्का सा थिन लेयर ऑफ फिलामेंट होता है। फिलामेंट, अ बल्ब हैज़ अ आर्गन गैस एंड थिन फिलामेंट ऑफ टंगस्टन। फिलामेंट जो होता है वो एक टंगस्टन मेटल से बनता है। ओके, आपको ध्यान रखना है फिलामेंट किससे बनता है? टंगस्टन मेटल से। टंगस्टन मेटल में ऐसी क्या क्वालिटी है कि उसको एज अ फिलामेंट यूज़ किया जाता है? तो टंगस्टन मेटल जो होता है उसकी रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा होती है, मतलब करंट को रोकने की क्षमता बहुत ज़्यादा उसमें पाई जाती है, और उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। ये दो मेन रीज़न की वजह से टंगस्टन एज अ फिलामेंट बल्ब में यूज़ किया जाता है, और इसी फिलामेंट की वजह से ही बल्ब ग्लो भी होता है। हीट अप टू 2500 डिग्री सेल्सियस, इतना का ज़्यादा हाई मेल्टिंग पावर है और हाई रेजिस्टेंस है कि 2500 डिग्री सेल्सियस तक की हीट ले सकता है। एट दिस टेम्परेचर फिलामेंट बिगिन टू ग्लो एंड एमिट लाइट। इतना टेम्परेचर जब उसको मिल जाता है तो बल्ब है वो आसानी से ग्लो करने लगती है। तो ध्यान रखना है फिलामेंट इज़ मेड ऑफ टंगस्टन एंड टंगस्टन मेटल हैज़ हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर आप देखो तो कभी कभी फिलामेंट टूट भी जाता है। टूटने की वजह क्या होती है कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक हो गया या उस फिलामेंट का टाइम चला गया, काफ़ी पुराना बल्ब हो गया है, तो फिलामेंट की एक ड्यूरेबल क्वालिटी होती है कि उतने टाइम तक ही वो जल सकता है। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है या करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगा, कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई कि कोई शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से भी फिलामेंट टूट सकता है। और अगर किसी बल्ब में फिलामेंट ही काम नहीं कर रहा है तो बल्ब किसी काम का नहीं है। फिलामेंट है तो वो जलेगा, फिलामेंट नहीं है, टूट गया, तो बल्ब फिर नहीं ग्लो कर सकता है।
ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अभी तक हमने देखा कि फिलामेंट कैसे ग्लो करता है। तो फिलामेंट में हमने देखा कि उसमें हीट जाती है, फिर उसका कुछ उसमें टंगस्टन का यूज़ किया जाता था जिसकी वजह से वो ग्लो हो जाता है। बट जब भी कोई करंट अगर आप देखेंगे किसी भी कंडक्टर से पास होता है तो बेसिकली हीट प्रोड्यूस करता ही है। जैसे अगर आप बल्ब है, बल्ब बहुत टाइम से ऑन है और आपने तभी उसको टच भी कर लिया तो आप जल भी सकते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, कुछ ऐसे कंडक्टर्स उसमें यूज़ किए जाते हैं जिसकी वजह से जो हीटिंग इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो बहुत ज़्यादा आता है। जैसे व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट। जब भी कंडक्टर से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो वो हीट को प्रोड्यूस करता ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घरों में इलेक्ट्रिक आयरन, गीज़र या इलेक्ट्रिक केटल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इलेक्ट्रिक आयरन का ही ले लो। इलेक्ट्रिक आयरन में कंडक्टर यूज़ होता है, आयरन इज़ अ कंडक्टर। अब आपने बहुत टाइम तक उसको ऑन करके रखा स्विच को, करंट फ्लो होता ही जा रहा है। एक टाइम के बाद क्या होगा कि उसमें इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा कि आपके कपड़े जल भी सकते हैं, है ना। वैसे गीज़र में देखो, गीज़र में भी कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। बहुत टाइम तक गीज़र ऑन था, इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट आया, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास होने लगा कि वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया कि आपके लिए भी वो डेंजरस हो सकता है। तो ये सब इन सब में कंडक्टर्स की वजह से ये जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक एलिमेंट का भी यूज़ किया जाता है इन सब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में, जिसे हम कहते हैं नाइक्रोम। क्या कहते हैं? नाइक्रोम। अब नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम इज़ अ मेटल एलॉय। एलॉय यानी ये दो मेटल को जोड़ के बनता है। इसमें निकल और क्रोमियम का यूज़ किया जाता है। नाइक्रोम में 80% होता है आपका निकल एंड 20% अराउंड क्रोमियम होता है। तो नाइक्रोम आपको ध्यान रखना है, इज़ अ मेटल एलॉय। और ये क्यों यूज़ किया जाता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है और ये जितना भी हाई टेम्परेचर आएगा तो इसको सहने की क्षमता इसके पास होती है ना। ये दो चीज़ों की वजह से नाइक्रोम को एज अ मेटल एलिमेंट यूज़ किया जाता है इन सब इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में। और क्योंकि ये कंडक्टर है और उसमें कंडक्टर्स का भी यूज़ किया जाता है, तो जब भी किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो इट विल डेफिनेटली प्रोड्यूस हीट एंड दिस इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो हीट होती है, जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पास होती है या किसी वायर में पास होती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वायर के। जैसे उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कितना उसका स्ट्रेंथ है और कितनी उसकी लेंथ है और कितनी थिकनेस है। तो ये मेन 3 फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए जिस पे हीट जनरेट होगी। तो वो सब चीज़ें इन 2-3 फैक्टर्स पर डिपेंड होती है कि उस वायर में कितनी हीट फ्लो होगी या कितनी हीट पास होगी। ये किस पे डिपेंड है कि उसमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, कितना लेंथ है उस वायर का और कितनी थिकनेस है। ऑलराइट, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा ना कि ये सर्किट फ्यूज़ हो गया, बल्ब फ्यूज़ हो गया, क्या हो गया, लाइट चली गई, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे घरों में यूज़ किया जाता है। ये सेफ्टी डिवाइस क्यों यूज़ किया जाता है कि सपोज़ बहुत ज़्यादा करंट पास होने लगा और बहुत ज़्यादा करंट पास होने लगा तो ये डेंजरस हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक का भी खतरा हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, ये टूट जाता है और जैसे ही ये टूट जाएगा तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती है। ऑलराइट, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज़ किया जाता है। अगर देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको बुक में ही मेंशन है, कुछ इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का। ये बहुत ज़्यादा ईजिली मेल्ट हो जाता है जब इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में करंट पास हुआ तो ये मेल्ट होने लगता है। मेल्ट क्यों होने लगता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़? क्योंकि इसमें एलॉय ऑफ टिन यूज़ किया जाता है। एलॉय ऑफ टिन एक चीज़ है, टिन एक मेटल है, उसी का एलॉय यूज़ किया जाता है इन इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इस एलॉय में क्या चीज़ होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट जब बहुत कम होगा तो जैसे ही करंट बहुत ज़्यादा पास हुआ तो क्या होगा, ये मेल्ट हो जाएगा और इसकी वजह से ये फ्यूज़ हो जाता है, ठीक है। और लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका जो रेजिस्टेंस पावर भी होता है वो काफ़ी हाई होता है, बट लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये टूट जाता है जब बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में जो है करंट पास होने लगता है। तो सर्किट वहीं पे ओपन हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फिर नहीं आती। तो बहुत ज़्यादा जब करंट पास होगा तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ एज अ सेफ्टी डिवाइस यूज़ किया जाता है और यहाँ पे एलॉय ऑफ टिन यूज़ किया जाता है बिकॉज इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट की। तो अब हम समझते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को। तो जैसे हमने देखा कि करंट एक हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसी प्रकार से वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है।
ऑलराइट। तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसी प्रकार से करंट भी एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। कैसे, इसके एग्जाम्पल समझते हैं, जिसमें हमने लिया है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ बेसिकली अ टेम्परेरी मैग्नेट, जो कि सिर्फ करंट जब इसमें पास होगा तभी ये एज अ मैग्नेट काम करेगा। बिना करंट के अगर आप करंट को विड्रॉ कर लोगे तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एज अ मैग्नेट काम कर ही नहीं सकता। तो इसकी यही एक स्पेशल क्वालिटी है कि करंट पास हुआ तो ये एज ए मैग्नेट काम करने लगता है। अ मैग्नेट व्हेन करंट फ्लोज, इसमें क्या यूज़ किया जाता है, तो इसमें एक सॉफ्ट आयरन नेल है और इसमें कॉयल लगाया गया है, किसका, कॉपर वायर का, ऑलराइट। और जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो आप देखोगे कंपास में भी ये डिफ्लेक्शन दिखाता है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गए, और एक सोलेनॉइड भी होता है जिसमें सिलेंड्रिकल कॉयल होते हैं और जिससे भी मैग्नेटिक फील्ड देखी गई है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको समझना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है कि जैसे उससे करंट पास होता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बेल में भी, जो आपके स्कूल में यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक बेल, और घरों में भी इलेक्ट्रिक बेल का यूज़ किया जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। टेलीविज़न हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ये सारी चीज़ों में इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत सहयोग होता है। हॉस्पिटल्स में भी, सीटी, एमआरआई वगैरह में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की, जो कि करंट में बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो हमने हीटिंग इफेक्ट देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट देखा। अब आगे सीनियर क्लासेस में आप केमिकल इफेक्ट भी पढ़ोगे, तो अभी तो हमें इतना ही समझना था, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।